Hello friends, this is Sahendra Kumar Rana, FNB Cost Controller and you are watching my YouTube channel FNB Controls. So guys, it's before I have teach about yield. इस वीडियो से पहले मैंने बताया था कि yield होता क्या है, what is the yield. Now I want to explain why yield is important in food and beverage cost. So दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि यील्ड होता क्या है। तो दोस्तों, यदि आपने होटल इंडस्ट्री में जॉब करते हो, एफएनबी प्रोडक्शन में जॉब करते हो या आप एफएनबी सर्विस में जॉब करते हो तो यील्ड समझना बहुत जरूरी होता है। ओके दोस्त, सो नाउ यील्ड, व्हाट इज द यील्ड। यील्ड हम बहुत सिंपल साधारण शब्दों में बताएं कि यदि आप कोई भी रॉ मटेरियल मार्केट से आपने खरीदा, सपोज आप पाइनएप्पल अब क्या है, ये रॉ मटेरियल है, ये क्या है, रॉ मटेरियल है। ओके, ये आपने तो रॉ मटेरियल सीधा आप गेस्ट को सर्विस नहीं करोगे, राइट। ओके, तो रॉ मटेरियल्स ट्रिम करोगे या पील करोगे। ओके, सो नाउ हमने 2 kg क्या लिया, हमने 2 kg पाइनएप्पल लिया है, इसको क्या करेंगे, हम जूस बनाएंगे। ओके, ये क्या है, रॉ मटेरियल 2 kg है। कितना हमने लिया, 2 kg रॉ मटेरियल को खरीदा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मीजा प्ला करेंगे। ओके दोस्तों, और जो मीजा प्ला के बाद जो बैलेंस बचता है, ट्रिम करने के बाद जो है, रॉ मटेरियल करने के बाद जो यूजुअल के लिए यानी हम जो यूज करते हैं, जूस कितना के निकाल रहे हैं, 2 kg लिया था, अभी हमारे पास बैलेंस जो बचता है वो 1.5 kg। ओके, 2 kg इज इक्वल टू, मतलब आपको 2000 ग्राम आपने बाई किया। नौ आपके पास कितना बैलेंस हो रहा है, 1500 ग्राम आपके पास मिल रहा है। दैट मीन्स जो डिफरेंस कितना का है, आपने तो खरीदा 2000 का, 2000 ग्राम, नाउ यू आर गेटिंग हाउ मच, 1500 ग्राम। तो डिफरेंस कितना कह रहा है आपको, 500 ग्राम का। 500 ग्राम का क्या हो रहा है, ये हमारा डिफरेंस हो रहा है। यानी ये क्या हो गया, कुकिंग प्रोसेस में आपने पिल करने में उसको क्या किया, वेस्ट कर दिया। तो कितना वेस्टेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेस्टेज कितना हो गया हमारा, 500 ग्राम। तो यील्ड का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, सो नाउ यील्ड परसेंटेज निकालने के लिए जो आपके पास ट्रिम करने के बाद जो बचता है, दैट मीन्स हमने 1500 ग्राम हमने खरीदा, कितना था, 200 ग्राम। ओके, इंटू 100, ओके, तो यील्ड परसेंटेज जो निकल रहा है हमारा वो है 75%। ओके दोस्तों, तो जो 100% हमने खरीदा था, 100% हमने रॉ मटेरियल दिया था, और हम कितना गेन कर रहे हैं, वो है 75%। 25% कहां गया, तो ये 25% जो बचता है वो होता है वेस्टेज। 25% ये हमारा क्या होता है, वेस्टेज निकल रहा है। ओके, तो ये समझ में आ चुका होगा वाई यील्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, सो नाउ वाई यील्ड इज इंपॉर्टेंट इन फूड कॉस्ट। आप सबने सुना होगा कि यील्ड इतना बचता है, यील्ड इतना होता है, वेस्टेज इतना होता है। तो ये चीज आपको यहां पे क्लियर होने वाला है। तो वाई इंपॉर्टेंस, क्या इसका फायदा होने वाला है, हम कितना इसका इंपॉर्टेंस, यील्ड का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले का आपको रेसिपी जो होता है, रेसिपी कॉस्ट में क्या होता है, एक्यूरेट मिलता है आपको। अगर यील्ड प्रोसेस है तो रेसिपी कॉस्टिंग क्या होता है, आपको एक्यूरेट मिलेगा। ओके, देन आपको करेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं आप। इसके साथ आपको क्या करेंगे, करेक्ट प्लानिंग। सी, करेक्ट प्लानिंग होता क्या है, आप अपने कोई बुकिंग लेते हो और बुकिंग में एक्चुअल पता चलेगा कि आज आज हमारे पास 100 लोगों का बुकिंग है, तो आपको चिकन कितना ऑर्डर करना है, मटन कितना ऑर्डर करना है,
पोटैटो कितना ऑर्डर करना है, तो समझ में आएगा कि यदि हमारा चिकन अगर 100 केजी अगर मैं ऑर्डर करता हूं तो मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा, यानी हम यूज कितना कर पाएंगे। अगर चिकन का यील्ड अगर 80% होता है, दैट मीन्स आपके पास अगर 100 केजी आप ऑर्डर किया, आप कितना यूज कर पाएंगे, 80 केजी ओनली। ओके, नौ इसी तरह से अगर मटन का अगर यील्ड निकालेंगे तो अगर यील्ड आपको मिलता है 75%, दैट मीन्स आप जो है आपने 10 केजी आपको मटन का ऑर्डर दिया तो आप 7.5 केजी आप यूज कर पाएंगे, बाकी का क्या हो जाता है, वो वेस्टेज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको करेक्ट प्लानिंग पता चल जाएगा, एक्यूरेट जो है वो कॉस्टिंग निकल जाएगा, देन वेस्टेज पता चल जाएगा कि आपका पास वेस्टेज क्या होगा। वेस्टेज का अब इसको वेस्टेज रिड्यूस कर सकते हैं, अब वेस्टेज क्या करेंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। ओके, अगर आपको यील्ड पता है तो 4th नंबर में है फूड क्वालिटी का कंसिस्टेंसी बना कर रख सकते हैं। अगर आपको यील्ड पता है, कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट होता है यदि आप यील्ड को समझते हैं तो।